नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। किसान को खेत कई बार साल में 2 बार तैयार करना पड़ता है। जमीन तैयार करने से लेके बुआई, सिंचाई, उसकी निंदाई, गुड़ाई सब करने के बाद जब लहलहाती हुई फसल कोई और काट ले जाए तो इसका दर्द या तो किसान समझ सकता है या कोई राजनेता। आप सोच रहे होंगे कि ये कहां की बेतुकी तुलना मैंने कर दी, लेकिन ये सच है। नेता भी 5 साल सियासी जमीन को तैयार करता है, किसान की तरह हर तरह की देखभाल करता है, सियासी फसल के लिए ठीक ठाक खर्चा भी करता है। लेकिन सोचिए, जब उसे कोई काट ले जाए तो कितनी पीड़ा होती होगी। निवाड़ी से बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव की नाराजगी के बाद चाचौड़ा से ममता मीणा भी आज अपनी पार्टी बीजेपी के लिए दबा हुआ सारा गुबार निकाल गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पैराशूट लैंडिंग जमकर चल रही है, मैं अपनी फसल किसी और को नहीं काटने दूंगी। अभी तक की खबर के मुताबिक पार्टी ने उन्हें बाहर भी नहीं किया और अभी तक उन्होंने भी कांग्रेस की नाव की सवारी शुरू नहीं की। लेकिन यह तय है कि वे विकल्प तो तलाशेंगे ही। पिछले आम चुनाव और उपचुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऐसे बागियों ने नुकसान पहुंचाया था। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि अभी और कितने बागी दोनों दल देखेंगे। बागियों की समस्या बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा सिरदर्द बनेगी या कांग्रेस के लिए? बागियों का दूसरे दल में कोई सियासी भविष्य होता भी है या नहीं? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। चीर के जमीन में उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। ये शेर असल किसान के लिए लिखा गया है। लेकिन जब कोई टिकट की आस में ऐसे ही अपने इलाके में मेहनत कर रहा हो, जमीन तैयार कर रहा हो, वोटों की आस में सियासी पौधे रोप रहा हो और जब वो लहलहा जाएं और कोई दूसरा काट ले तो दर्द कैसे शब्दों में ढलता है, सुनिए। विकास के लिए चाचौड़ा को मैंने बहुत आगे पहुंचाया और मैंने बोया है, तो उसको काटने के लिए भैया या तो मैं जाऊं या मेरा कोई पुराना कार्यकर्ता जिनको 3-3 पीढ़ियां 4-4 पीढ़ियां पार्टी में खप गई या तो उनको मिले। उन्हें तो पैराशूट की राजनीति चाचौड़ा में नहीं चलेगी। ये अब तक तो है बीजेपी में, आगे का पता नहीं। बीजेपी की नेत्री ममता मीणा चाचौड़ा से भाजपा की टिकट की दावेदार थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही पार्टी में आई प्रियंका मीणा को टिकट मिल गया तो उनका दर्द कुछ यूं छलक आया। ममता अकेली नहीं है। निवाड़ी से बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष और एमपी के राज्यपाल रह चुके राम नरेश यादव की बहू रोशनी यादव ने भी टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गई। जाहिर था कि रस्मन पहले उन्होंने बीजेपी को गरियाने के लिए अपना टिकट काटना ना बोलकर रीति नीति पर ही ज्यादा फोकस रखा। मेरा आज तक मेरे क्षेत्र में जो वर्चस्व रहा है वो जनसेवक के रूप में रहा है और ये मेरे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा और मेरे पूरे निवाड़ी विधानसभा का निर्णय होगा। वो मुझे नेतृत्व के रूप में चुनेंगे तो मुझे स्वीकार होगा और संगठन में अगर मुझे गढ़ने का काम करना होगा तो मैं मजबूती से काम करूंगी और कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करने का और कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करूंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की ही पीड़ा है या कोई अनूठी बात बीजेपी के साथ हो रही है। टिकट वितरण के समय असंतोष कांग्रेस में भी कम नहीं होता। पिछली बार भी कांग्रेस के तकरीबन 10 उम्मीदवार बागी होकर चुनाव लड़ गए थे। चूंकि अभी सिर्फ बीजेपी की पहली लिस्ट घोषित हुई है, लिहाजा उनका असंतोष सतह पर दिख रहा है। अभी तो कांग्रेस मुतमईन है और तंज कर रही है कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है और कतार में अभी भी ढेरों हैं। बदलाव की बयार है और ये बयार स्पष्ट करती है जिस तरह से लोग पार्टी में आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 में जो हमारा मिशन है कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें लाकर हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये सब कार्य योजना चल रही है। और मुझे खुशी है कि इतनी तादाद में हमारी पार्टी में लोग सम्मिलित होते हैं और ये एक नई मजबूती कांग्रेस पार्टी को प्रदान करती है। टिकट वितरण के बाद मचने वाली भगदड़ बेहद आम और सामान्य सी बात है। बीजेपी और कांग्रेस सहित लगभग सभी दल इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार भी रहते हैं। यदि बागी जीत गए
तो भी इन दलों को पता होता है कि वे आखिरकार संख्या बल बढ़ाने के लिए उन्हीं की तरफ लौट आएंगे और लगभग सारे घर वापसी करते ही हैं। हाँ, कई बार इतना जरूर हो जाता है कि कांटे के मुकाबले में ये बागी खेल बिगाड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान है मृणाल पंत, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। मृणाल जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, पैरासूट की राजनीति जो है अब चलेगी नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे धमकी दे रही। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो हमारी खबर है, मैं बार बार एक छेपक लगा देता हूं कि अभी वो उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, तो छोड़ी नहीं है, छुड़वा दिया, हुआ क्या? ममता जी का स्टेटस क्या है अभी? देखिए प्रवीण जी, ममता मीना जी हमारी बहन है और कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता यदि टिकट की प्रत्याशा में होता है और वहां से किसी अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो ये पीड़ा बहुत स्वाभाविक है। तो इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने भी यही कहा। मेरा आपने बिल्कुल आपका पूरा पैकेज समझा था और बहुत मेहनत करते हैं आप लोग पैकेज पर और कोशिश करते हैं, तो ज़बरदस्त पैकेज था आपका और वही आपका उद्देश्य था। तो और इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं बहुत स्वाभाविक होती हैं। आपका जब टिकट आपकी प्रत्याशा हो कि आपको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप चुनाव में रहेंगे, उस क्षेत्र से आपको विधायकी का अवसर मिल चुका हो और जाहिर सी बात है कि यदि आप विधायक थे और जब विधायक का चुनाव हारे तो फिर श्रम भी करते हो। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंच से बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो वहाँ भाजपा का विधायक प्रतिनिधि नहीं होने के बाद भी, पूरे मतपेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, वो काम करते हैं और काम करते हैं प्रवीण जी, तो फिर प्रत्याशा होती है कि टिकट मिले। पर जो ऐसी प्रतिक्रियाओं के बाद मूल भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका एक ही भाव होता है कि सब ठीक है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो कमल के प्रतिनिधि को विजयी बनाना है। और कमल के चुनाव चिन्ह पर प्रतिनिधि के तौर पर किसका चेहरा है, किसका नाम है, द्वितीयक होता है, प्राथमिक होता है कमल के चुनाव चिन्ह को विजयी बनाना। तो उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। नहीं तो ममता जी का भी लक्ष्य होगा कमल के चुनाव चिन्ह को विजयी बनाना, आपको लगता है? मैं सर वही तो आपसे बात आ गई, यही तो कह रहा हूँ सर मैं, कि यदि आपकी प्रत्याशा हो और वैसी प्रत्याशा की पूर्ति ना हो तो इस प्रकार की पीड़ा की अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक सी बात है। और आप उनसे पूछे, उन्होंने भी ये कहा कि वो चाहती, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जिताने की बात कर रही है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा की बात करेगा और ऐसी स्थिति चुनाव के समय प्रवीण जी अक्सर निर्मित होती है क्योंकि बड़ा व्यापक और परिपक्व। पहले सवाल में सप्लीमेंट्री भी ले लिया, नहीं तो एक और सप्लीमेंट्री मेरे पास था, आऊंगा जब आपका टर्न आएगा। तो एक बार मृणाल जी को इंतजार कर लेते हैं। मृणाल जी, ममता जी के लिए पलक पावड़े बिछा दिए कि आपने, और अगर बिछा देंगे तो फिर लक्ष्मण सिंह जी का क्या होगा भाई? किसी भी सीट पर अंतिम निर्णय क्या होगा उसमें अभी कांग्रेस पार्टी के स्तर पर विचार विमर्श जारी है और वो निर्णय आने में थोड़ा समय है। मुझे लगता है कि 15-20 दिन का आप लोग इंतजार करेंगे तो इस सीट के साथ साथ बाकी सीटों पर भी पार्टी का निर्णय कैसा होगा उसकी जानकारी भी निकल कर आई। परंतु एक बात बिल्कुल ठीक है, ममता मीना जी ने आज की भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को मध्य प्रदेश की जनता के सामने साफ तौर पर रख दिया। उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। भारतीय जनता पार्टी पैराशूट प्रत्याशियों की पार्टी हो गई है, मतलब वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए पैसों पर खरीद कर आए हुए थे, उनको समर्पित कार्यकर्ताओं की अवहेलना करने पर वापस टिकट दिया जाएगा। नीति सिद्धांतों और विचारधारा में विश्वास रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अब ना कोई हैसियत है, ना कोई पूछ परख है, ना भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट के लायक समझ रही है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन बातों का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही थी, ये संकेत है उनको वो सिर्फ कहने की बातें रह गई। 8 टिकट ऐसे हैं जो पूरी तरह से परिवारवाद पर गए हैं। नेताओं के पुत्रों को टिकट दिए गए हैं। बंडा, छतरपुर, जोबट अलीराजपुर, बरगी, पेटलावत, कुक्षी, ये सारे के सारे इस बात के उदाहरण हैं। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे तो इस बात का बड़ा दुख हुआ कि जिस सीट पर विरोध होना चाहिए था उस सीट पर विरोध ही नहीं हो रहा। क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी नीति सिद्धांत छोड़ दिए हैं? सेक्स स्कैंडल से लेके मर्डर तक भोपाल मध्य की जिस सीट में आदरणीय श्री ध्रुवनारायण सिंह जी का नाम आया था, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध नहीं। क्या कार्यकर्ता उन्हीं को अपने आदर्श नेता के रूप में स्वीकार करते हैं? हम तो करेंगे ही, हम तो इस उसूल के खिलाफ जागृति लेकर जा ही रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी इस चरित्र को उजागर करने का इससे बेहतर मौका भारतीय इससे जनता बेहतर पार्टी मौका ने नहीं। हमें और ठीक है क्या सर, दे आपको ही सकती पहले थी। सवाल में बहुत ये तफसील चुनाव से में आपका बहुत जवाब है। महत्वपूर्ण मसला होने वाला है। ठीक है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार और उनकी बेइज्जती की जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें केवल ठीक है। उपयोग की वस्तु समझा जा रहा है। ठीक है उस मृणाल जी, आऊंगा प्रतीक पहले के सवाल तौर में, पर आपको भी भारतीय बहुत जनता वक्त दिया, पार्टी पर्याप्त ने वक्त ये दिया। टिकट दिया एक बार है। तीसरे मेहमान को मध्य इनकर प्रदेश लेते हैं, की दिनेश जी को। 3.5 करोड़ महिलाओं का अपमान ठीक है, किया है। ठीक है सर, दिनेश जी को इनकर लेते हैं। दिनेश जी, ये जो बगावत है, हमने पहले ही कहा कि भाई बहुत सहज बात है, और आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको तो पता ही होगा कि बीजेपी से पिछली बार जिन जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, ये जो ब्रह्मानंद रत्नाकर से लेके जबलपुर वाले धीरज पटेरिया तक, और एक ये बाबूलाल मेवरा तक, कुछ नहीं हुआ इनका। मतलब ये तीसरे नंबर पर है पिछली बार जो बीजेपी से जिन ने बगावत करके करी थी, जबकि धीरज पटेरिया के बारे में कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल डैमेज ही करके रख देंगे टाइप का। तो आपको लगता है कि बगावत जो है ये बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, या कांग्रेस को, या दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ता है प्रवीण जी, आप और दोनों राजनीतिक दलों को पड़ता है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो कोई नहीं चाहते, उनको पता नहीं होता कि कौन से सेक्टर में उनका कौन सा वोटर कट जाएगा और किस मुद्दे पर किसी तीसरे के साथ चला जाएगा। देखिए, जब मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो बहुत सारे इक्वेशन बदल जाते हैं। यदि बगावत वाला है तो वो जिस पार्टी से बगावत करके आया है तो उसके कुछ ना कुछ तो वोट लेके वो जाता ही है। हाँ, हरवा देता। धीरज पटेरिया ने भी हरवाया, और इन्होंने भी, रामकृष्ण कुशवाहा ने भी हरवाया। हाँ बिल्कुल, जिस भी पार्टी का होता है वो जब तक हवा बिल्कुल ऐसी ना बह रही हो कि एक तरफा रिजल्ट आना हो, वहां को आदि आप छोड़ देंगे। आप बहुत सारे राजनीतिक दलों में ये देखा गया है कि जहां बगावत करके लोग खड़े होते हैं, उनका जो नुकसान जिस पार्टी से आते हैं उनको ज्यादा होता है, और जो भी विरोधी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाने की कोशिश करती है। देखो, जिस तरह की बगावत प्रवीण जी हम अभी भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके यहाँ टिकट बटे हैं। अभी दूसरे के यहाँ हमने अभी देखा नहीं है कि वहाँ किस तरह का बवंडर आना है, तो बड़े किस तरह के टिकट आते हैं, हाँ किस तरह के टिकट बढ़ते हैं। लेकिन इनका जो एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये प्रयोग ये भी हो सकता है कि पार्टी ये टेस्ट करना चाहती हो कि किस तरह का असंतोष है और किस तरह के कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने इतने जल्दी जो यदि टिकट अनाउंस किए हैं तो उससे एक चीज तो हो गई कि वो असंतोष को काबू कर सकते हैं, उनके पास पर्याप्त वक्त है। यदि यही असंतोष उस वक्त नॉमिनेशन के आसपास होता तो पार्टी को शायद बहुत मुश्किल होती। तो आज ये कह सकते हैं कि एक सेफ साइड में जो है भारतीय जनता करने के पार्टी लिए आप कह रहे हैं कि वक्त। एक बार पंकज जी को इनका लेते हैं सर। पंकज जी, जो पिछली बार पहले चरण का जो एक सप्लीमेंट्री मेरा छूट गया था, वो ये कि आपने कहा कि भाई वो केवल गुस्सा दिखा रही हैं और वाजिब है, लेकिन उनके बेटे ने एक ट्वीट किया और उसने लिखा कि चाचौड़ा में ममता नहीं तो बीजेपी नहीं। मतलब बहुत स्पष्ट, कोई नाम नहीं लिखा, और उनका बीजेपी नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2, उनका टिकट कटने की वजह क्या वही लग रही है जो जिला पंचायत चुनाव के वक्त एक साल हो गए होंगे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो एक उनका ऑडियो वायरल हुआ था पैसे मांगने वाला, किसी को पैसे दिए थे, वो वोट नहीं दिया तो वापस मांगने पहुंची थी, वही वजह बन गया क्या? देखिए प्रवीण जी, अभी कांग्रेस से हमारे मित्रों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के में पैराशूट लैंडिंग चल रही है। अभी आज जो लोग बीजेपी छोड़कर आज कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तो उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के मूल कार्यकर्ता का क्या होगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मुझको पता है कि किसके कमिटमेंट टिकट के साथ आप कांग्रेस पार्टी में लेकर आ रहे हैं, उनका क्या होगा। भैया हमारे भोपाल मध्य के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, जिनको सीबीआई की अदालत ने किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया, सब में क्लीन चिट है। भैया जरा डबरा के विधायक की बात कर ले। हम तो अभी तक मानते थे कांग्रेस यानी करप्शन, अब कांग्रेस यानी कुकर्म, ये भी कांग्रेस के साथ आएगा क्या? जिस प्रकार की स्थितियां आज कोई कांग्रेस, हमें तो उस विषय पर जाना नहीं चाह रहा था, भाई साहब जबरन चले गए वहां पर, मतलब उस विषय पर व्यर्थ में चले गए। आज विषय कुछ और था। भैया को भोपाल मध्य दिख रहा है, डबरा नहीं दिख रहा भाई साहब को। और डबरा में मतलब आप देखिए कि पूरी कांग्रेस को सांप सूंघ गया। तो करप्शन भी करे कांग्रेस और कुकर्म भी करे, ये कांग्रेस का कल्चर है। और बीजेपी से जो लोग आप टिकट का दावा करके ला रहे हो, तब आपको पैराशूट नहीं दिख रहा। बीजेपी के लोग पैराशूट से आते दिख रहे हैं आपको। मध्य के विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही हैं, हम आश्वस्त जीतेंगे वो, उनके ऊपर किसी न्यायालय को आप लेके आते ना एविडेंस, हो गए 7 दिन डिक्लेयर करे हुए, और झूठी बात करना।
और उधर आपके विधायक का, डबरा विधायक का कुकर्म का जो वर्ड मतलब इतना घटिया है कि प्रवीण जी चैनल दिखाने में शर्म आ रहे हैं उसको। सर मैं समझ रहा हूँ साहब, मैं हम खबर दिखा हमने नहीं सकते। चलाई थी, मैं तो बेहतर ये- समझ रहा हूँ। जवाब ले लेते हैं, हालांकि हम ये ऐसे दो अहम विषयों पर मैं भी बचता हूँ कि भाई खबर के ये तौर पे उन्होंने हमने शुरू ले लिया, किया। डिबेट नहीं की थी, लेकिन जवाब ले लेते उन्होंने हैं। किया। मुद्दा बड़ा है सर, पंकज जी ठीक कह रहे हो, उन्होंने मैं शुरू जवाब, किया, सर। अरे वही लेके जा रहा हूँ सर, सुन तो लीजिए, जवाब ले लेते हैं। मृणाल जी ये बात तो सही है, और दूसरा ये हम ये बोले कि भाई आप ऐसे मसले में पंकज जी का पूछना वाजिब है कि भाई आपके यहाँ तो इस तरह से एक्सपोज हो रहा है, उसके लिए फिर आपको नहीं लगता कि भाई ये पूरी पार्टी को बैकफुट में धकेल देता? अभी तक कोई बड़ा बयान उस पर आया नहीं डबरा के मसले में। नहीं, कतई नहीं। हमने ऐसा कौन सा टिकट अनाउंस कर दिया तो इस बात को साबित करता हो कि वो कह रहे हैं 50,000 से जीतूंगा, हमारे बीएसटीवी से ही बात करते हुए उन्होंने कहा 50,000 जीतूंगा। पंकज जी प्लीज देखिए, आप बोल रहे थे तो वो मौन से सुन लेते। जनता पार्टी पर तो सवाल यह है, सर 30 सेकंड मृणाल जी उन्होंने हमारे बीएसटीवी से भी कहा कि 50,000 से ज्यादा वोट से जीतूंगा इस वीडियो के बाद भी। दोनों पार्टियों में अंतर तो यह है, अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी जानते बूझते ऐसे लोगों को टिकट बांट रही है जो इस तरह की गतिविधियों में प्रामाणिक तौर पर पाए गए हैं। कानून का सहारा मत लीजिए। इस बात की क्या भोपाल की जनता और मध्य प्रदेश की जनता जानती नहीं थी कि ध्रुव नारायण जी के किस किस तरह से किस किस लोगों से, किन किन महिलाओं से किस तरह के संबंध थे? जो बातें पब्लिक की जानकारी में है, क्या वो झुटलाई जा सकती हैं? क्या ये झुटलाया जा सकता है कि सोनकच्छ में आपके प्रत्याशी जैसे भी थे लेकिन गुंडे बदमाश नहीं थे राजेंद्र वर्मा जी पिछली बार के? इस बात को क्या झुटला सकते हैं कि उनको छोड़कर आप वहां पे गोली और बंदूक के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी टिकटों के माध्यम से संदेश क्या देना चाहती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और आपने जो 39 टिकटों की पहली सूची में संदेश दिया है, वो स्पष्ट तौर पर इस बात का संदेश है कि अपराधियों को आपने उसमें स्थान दिया है, कुकर्मियों को आपने स्थान दिया है, और परिवारवाद की तो पूरी तरह से बारिश ही कर दी है पैराशूट लैंडिंग ठीक है के साथ। पंकज जी, बहुत छोटा जवाब, फिर हम दिनेश जी के पास जाएंगे, फिर नहीं तो अंताक्षरी चल जाएगी। कानून का सहारा मत लीजिए। मतलब कांग्रेस कानून के ऊपर है। कानून जिस व्यक्ति को क्लीन चिट देता है वो कांग्रेस की नहर में दोषी है। और क्या ये घोषणा कर रहे हैं कि सुरेश राजे का टिकट कट गया डबरा से? ये इन्होंने कहा ना कि हमने टिकट अनाउंस नहीं किया, मतलब टिकट नहीं देंगे सुरेश राजे। केवल डबरा हो जाएगी आज की बहस, समझ गया मैं। ये गए, अरे सर इन्होंने शुरुआत करी ना सर। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैं लेके गया आपकी बात को आगे। वो दिनेश जी तक भी वही लेके जा रहा हूँ। अरे भाई आपने जो सिरा पकड़ाया उसको इस सेगमेंट में तो पूरा करूंगा, दिनेश जी तक लेके जा रहा हूं। दिनेश जी क्या हम ये मान के चलें, दिनेश जी की क्या हम ये मान के चलें कि ये वाले ऐसे वीडियो की अब बाढ़ आनी शुरू होगी जैसे हुई? और नंबर 2 कि जो कहा जा रहा था आकलन में, हम आप सब ये कर रहे थे कि भाई इमरती पीछे हैं सुरेश राजे की तुलना में अभी भी, तो हम ये मान के चलें कि इमरती जी की राह आसान हो गई? दिनेश जी नहीं, देखिए इमरती जी की राह इस वीडियो से आसान होगी कि नहीं होगी वो एक अलग विषय है। और ये जो वीडियो आने का सिलसिला है या कोई भी आरोप प्रत्यारोप है, हर इलेक्शन में होता है और अभी और आएंगे, बहुत सारे आएंगे। मगर जो कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि उसे भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के मिल जाएं, और कांग्रेस के अलावा कि भाजपा तो अभी जो है करेगी, कुछ हो सकता है सामने खुद भी लेकर आए। अभी तक तो भाजपा नहीं लाई है, ये अपने आप वायरल हुए। लेकिन आप देखिए ना कि जो सुरेश राजे उपचुनाव में जीते थे, यदि कांग्रेस पार्टी उनका टिकट काट देती है तो हो सकता है कि बहुत सारे बदलाव हमको डबरा की सीट में देखने को मिले। कोई नया कैंडिडेट हो, घर वापसी हो, कैसा क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। सियासत में नहीं, हर तो चीज इमरती संभव की है। राह जिस आसान दलबदल यही की कह रहा हूं, बात हम मैंने कर भी किसी रहे दल थे, का नाम नहीं उस लिया। दलबदल में इमरती की राह आसान हमने यही कहा, किसी दल से आसान होगी ये कहां कहा मैंने? हाँ, तो ये जो है ना, अब जो जिस तरह की लोगों में नाराजगी है, सियासत चल रही है, लोग अपना खुद इंडिपेंडेंट चुनाव करने की बात कर रहे हैं, दल बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इमरती देवी जी का यदि कोई हृदय परिवर्तन हो जाए या उन्हें लगने लगे कि उनकी जीतने की संभावना कांग्रेस में है, तो वो उसमें चली जाए। देखिए राजनीति में विचारधारा एक अलग विषय है और महत्वाकांक्षा अलग विषय है। यदि जब महत्वाकांक्षा हावी होती है तो वहां राजनीतिक दल कोई मायने नहीं रखता। वो किसी भी राजनीतिक दल में आदमी जाने को तैयार हो जाता है, बस उसे टिकट मिल जाए, जनता हराए या जिताए। ठीक बात।
पंकज जी, अब दूसरे जो आज की जो मुख्य किरदार है उन पर बात कर देते। ये रोशनी जी भी नाराज हैं, वो तो चली गई घोषित तौर पे आपको छोड़ के, वो भी बहुत लंबा बोल गई, और मैं उम्मीद करता हूँ आप विद्वान प्रवक्ता हैं तो आपने भी सुना होगा कि लंबा उन्होंने आपकी पार्टी की रीति नीति के बारे में बोला। क्या लगता है आपको, माना ये जो बगावत का अभी जो सुगबुगाहट है और बढ़ेगी, जैसे ये तो तय बात है टिकट आगे आएंगे तो ये नुकसान पहुंचाएंगे या कोई दिक्कत नहीं, जाते रहे लोग? प्रवीण जी, रोशनी के प्रति पूरे आदर के उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर कि मेरा वर्चस्व, सर वर्चस्व की राजनीति का भाव सर भारतीय जनता पार्टी का भाव तो नहीं हो सकता सर। वर्चस्व नहीं है तो सेवा का भाव। तो रोशनी बहन जी कह रही कि मेरा वर्चस्व है क्षेत्र में, और शायद इसीलिए वो असहज महसूस कर रही होंगी। और हम सब जानते हैं कि वो हमारे पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय रामनरेश यादव जी के परिवार से हैं, और वो भले ही कांग्रेस में रामनरेश यादव जी रहे पर एक अच्छे राजनेता थे, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया, हमारे राज्यपाल रहे, उनके परिवार से हैं। तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, वो बीजेपी में आई, वापस कांग्रेस में चली गई। तो इसलिए मुझे आगे वाले और भी आगे की बगावत माने गंभीरता से ले रही है पार्टी, कुछ सेकंड थॉट दे रहे हो आप लोग जो दिन भर मैराथन बैठक कर रहे हो उसमें कि नहीं? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी तैयारियों के साथ है, और बहुत सारी रीति रणनीति के ऊपर पार्टी काम करती। कई सारी चीज यहाँ हम मीडिया पे मंच पर डिस्कस नहीं कर सकते, पर निश्चित तौर पे ऐसे सारे विषय अपेक्षित होते हैं जब आप चुनाव के 230 टिकट देने आपको सर मध्य प्रदेश में, 31वां तो दे नहीं सकते आप, और हर सीट पर तुलनात्मक रूप से अपन देखें तो 2, 3, 4, 5 अच्छे दावेदार होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होते हैं, किसी एक को चुनना है। तो मृणाल जी को इन कर लेता हूं, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप उन्होंने आपको पूरा सुना, आप उन्हें पूरा सुनेंगे। तो मृणाल जी, ये अगर आते जाएंगे, ये बात सही है, आप स्वागत करते जाएंगे, तो मैं पंकज जी की इस बात से तो सहमत हूं। दिनेश जी भी कमोबेश वही बात कर रहे थे कि वो केवल स्वागत करवाने, माला पहनने तो आ नहीं रहा आपके यहाँ, वो भी उम्मीद लेके आ रहा होगा ना। तो कहाँ एकमोडेट करेंगे साहब? अगर इनके सारे बागी आपके पास आ गए तो सेम नहीं हो जाएगा इक्वेशन आपका? भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने वाले अधिकांश लोग वो थे जिनकी मूल संस्कृति कांग्रेस की ही थी। थोड़े समय भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद उनको इस बात का पूरा एहसास भी हुआ है कि उस राजनीतिक दल में वो हमेशा असहज ही रहे, उनकी संस्कृति के साथ, विचारों के साथ उनका सामंजस्य बैठ नहीं पाया, और इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव के वक्त निर्णय करके वापस वो कांग्रेस पार्टी में आए। हर वो व्यक्ति जो पार्टी में आया है, इसका निश्चय ये नहीं है, निहितार्थ आज निकालना भी नहीं चाहिए कि उन सभी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इनमें से कई लोग जीतने वाले हैं, जनता के बीच में काफी काम किया है, और जिन्होंने काम किया है उनको कांग्रेस पार्टी उनके काम के परिणाम के स्वरूप अपना प्रतिनिधि बनाकर टिकट देने के लिए प्रयास भी करेगी, मौका भी देगी। ऐसे कुछ लोगों को टिकट दिया भी जाएगा। अंतिम निर्णय कमलनाथ जी का होगा, और उनका जो निर्णय होगा कांग्रेस पार्टी में उन लोगों को भी जो इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए टिकट मांग रहे हैं उनको मान्य होगा। इस तरह की सरफटवल जो भारतीय जनता पार्टी के पहले राउंड के ही टिकट में दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल दिखाई देने वाली नहीं है। प्रवीण जी, मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि दूसरी और तीसरी लिस्ट आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की। पिछले चुनाव से 4 गुना ज्यादा असंतोष का महाविस्फोट इस बार भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है। पहले ही नेतृत्व की लड़ाई भोपाल के स्तर पर भी है, जिला के स्तर पर भी है, और विधानसभा के स्तर पर। ठीक है, अब दिनेश जी को इन कर लेते हैं। पूरा वक्त दिया आपको, और पंकज जी बहुत सहयोग किया, सुनते रहे पूरी चीजें। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, जो मूल बात है वो यही कि भाई पिछली बार अगर हम देखें, आपने वो जो गुड्डा, क्या उनका नाम है पूरा, प्रदीप जायसवाल, और इसके अलावा भी राजेश कुमार जो सपा से जीते, वो भी कांग्रेस के लोग जो बागी हुए वो एमएलए बने, मतलब उनमें से बहुत कुछ एक लोग एमएलए बने, कुछ एक भले दूसरे तीसरे नंबर में रहे। तो क्या इनके सर्वे में चूक हो गई थी, या ये असेसमेंट नहीं कर पाते कि भाई ये जीतने वाला है या नहीं? नहीं प्रवीण जी, कांग्रेस में क्या है कि बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं कई बार, और ये जो कांग्रेस की हम जो हार देख रहे हैं ना, अभी पूरे देशव्यापी हम देखते हैं कि लोकसभा में भी सीटें कम हो गई, बहुत सारी जो है उनके राज्यों में भी नुकसान हुआ है। तो ज्यादातर नुकसान उनको अपने पर्सनल कमिटमेंट के आधार पर होता है कि हमने कह दिया आपको टिकट मिल जाएगा, तो आपने एआईसीसी से भी टिकट करा दिया और हार जीत पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक जो मूल फर्क ये है कि कांग्रेस का जो नेता होता है वो संगठन आधारित नेता नहीं होता, वो खुद अपनी जमीन तैयार करता है, अपना कार्यकर्ता तैयार करता है, और
अपना फॉलोइंग भी वो खुद ही तैयार करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो उसके साथ उसका कार्यकर्ता कम जाता है, वो नेता अकेला जाता है, तो उसको बहुत सारे जो नए परिवेश में है वो चुनाव नहीं जीत पाता, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि कांग्रेस के खुद के होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर लोगों के जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। तो चलिए मैं जाता बाकी के मेहमानों के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसे हम ये कह सकते हैं जाते जाते बड़ा एक चर्चित सा जो जुमला है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे की आप जब दोनों पार्टियों की आगे की टिकट अनाउंसमेंट किए जाएंगे तब आप और ऐसे दृश्य देखेंगे और बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव। ये हम लोग लंबे वक्त से कहते जा रहे हैं, तो देखते रहिए कि क्या होगा, ये तो तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।